चलिए, वो जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था सॉल्यूशन टू आई रोडो, तो मैंने कहा था कि आप अपना पर्सनल डाउट भी हमको भेज सकते हैं। तो आज एक स्टूडेंट का डाउट है, इसलिए हमने भी दिया है कि लेक्चर 4 में स्टूडेंट के डाउट को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। उनका क्वेश्चन ये है, द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज, मतलब एक्स, अगर पार्टिकल मान लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स बराबर ए इंटू ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी इंटू ई का पावर बीटा टी, ठीक है। जहां पर ए बी अल्फा बीटा, यानी ए बी अल्फा और बीटा ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी को लेकर के। कहता है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, तो आपको चेक करना है कि क्या पार्टिकल का वेलोसिटी बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा मतलब बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बोलिए सही है या गलत। दूसरा ऑप्शन, क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगी अगर अल्फा बीटा के बराबर हो जाए, ये चेक करना है। थर्ड ऑप्शन, क्या वेलोसिटी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। और चौथा ऑप्शन, क्या वेलोसिटी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है ना। यानी वेलोसिटी को लेकर के ये 4 ऑप्शन आपको चुनना है, कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। देखिए, फिजिक्स के क्वेश्चन में सबसे बड़ा बैरियर जो आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। सुनिए, आप जैसे पढ़ लेते हैं तो मेन बोर्ड पर आगे बढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। आप कहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन सेम रह जाएगा, e का पावर कितना x। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये कब हुआ, जब e का कितना पावर था, x था, या कितना पावर था, x था, और आप x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तब डिफरेंशिएशन कितना आया, e का पावर x। अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर kx रहे और इसको डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में, अब मामला गड़बड़ा गया। e का कितना पावर है, kx, तो इसको चेंज करना होगा बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी डिफरेंशिएट पहले करना होगा e के पावर kx को kx के रेस्पेक्ट में, kx के रेस्पेक्ट में, और फिर kx को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। बोलिए क्लियर है। और अब e के पावर kx का kx के रेस्पेक्ट में e का पावर kx ही हो जाएगा, और इनटू, ये तो सिंपल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा k, यानी k इनटू e का पावर कितना kx, k इनटू e का पावर कितना kx। ये अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। जिसको ये नहीं आता है वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस सिंपली यहां पर kx है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस कोफिशिएंट k को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और e का पावर kx ही रह जाएगा। ये ट्रिक यूज कर सकते हैं आप। आइए अब आते हैं क्वेश्चन पर। पोजीशन दिया हुआ है टाइम के टर्म में, पोजीशन दिया हुआ है टाइम के टर्म में, x इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस b इंटू ई का पावर कितना बीटा टी। बोलो वेलोसिटी कैसे निकलता है, dx बाई dt। पहले वेलोसिटी निकालना होगा ना, सारा कुछ चेक करना है वेलोसिटी के लिए, तो आप निकालिए dx बाई dt, इससे वेलोसिटी निकलेगा बराबर पहला टर्म ये कांस्टेंट है, बाहर आया। देखिए अगर e का पावर t होता तो डायरेक्ट आंसर e का पावर t ही आता है डिफरेंशिएट करने पर, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट में कितना है माइनस अल्फा, यहाँ बोले थे ना कोफिशिएंट को बाहर कर दीजिएगा, यानी माइनस अल्फा बाहर कर दीजिएगा, e का पावर माइनस अल्फा टी, e का पावर कितना
माइनस अल्फा टी, डिफरेंशिएट मैंने कर दिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस फिर बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोफिशिएंट कितना है टी का बोलिए बीटा, बीटा साइड में ले आइए और ई का पावर बोलिए बीटा इंटू टी। dx बाई dt को आप बोलते हो क्या, वेलोसिटी, क्या बोलते हो, वेलोसिटी। ये v आ गया, v का वैल्यू माइनस ए अल्फा इंटू ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा इंटू ई का पावर बीटा टी। ये वैल्यू आ गई किस चीज की, वेलोसिटी की, किसकी, वेलोसिटी की। सुनिए यहां से पहला दो ऑप्शन तो आप इजीली चेक कर सकते हो, क्या वेलोसिटी का वैल्यू बीटा से इंडिपेंडेंट हुआ ना, वेलोसिटी के फॉर्मूला में बीटा आ रहा है, बोलिए ना, इन्हें बीटा पर वो डिपेंड कर रहा है, इन्हें वेलोसिटी बीटा से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, बोलिए वेलोसिटी बीटा से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, यानी ये ऑप्शन गलत। अगर बीटा नहीं आता इस पूरे एक्सप्रेशन में तो ये ऑप्शन सही होता, बोलिए इन्हें वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में बीटा आ रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करना है कि क्या अल्फा अगर बीटा के बराबर हो जाए तो क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। आप यहां पर बीटा के जगह पर अल्फा पुट करके देख लो, इससे वेलोसिटी भी बराबर अल्फा पर अल्फा ही रहने दीजिए, माइनस ए अल्फा इंटू ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी अल्फा इंटू ई का पावर अल्फा टी। कभी भी ये जिंदगी में कटने वाला नहीं है, ये क्योंकि कटने के लिए ठीक है यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, लेकिन इसका न्यूमेरिक वैल्यू और इसका न्यूमेरिक वैल्यू सेम होना चाहिए था ना, दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये कट नहीं सकता है, ये कभी कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब अल्फा के बीटा के बराबर होने पर वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बोलो क्लियर है। अब आइए थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, क्या वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा, वेलोसिटी से आपको निकालना होगा एक्सेलरेशन। क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन। बात फॉलो किए, देखिए वेलोसिटी की वैल्यू आई है माइनस ए अल्फा इंटू ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा इंटू ई का पावर बीटा टी। निकालिए एक्सेलरेशन, dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, तो dv बाई dt इज इक्वल टू, फिर से यहाँ माइनस ए अल्फा कांस्टेंट है, बाहर हुआ माइनस ए अल्फा, अब वही रूल e का पावर t होता तो e का पावर t ही लिखते, लेकिन कोफिशिएंट में कितना है माइनस अल्फा, यहाँ माइनस अल्फा लिख करके तब लिखा e का पावर माइनस अल्फा t। उसी प्रकार प्लस b बीटा कांस्टेंट है, बाहर किया और e का पावर बीटा t है, t का कोफिशिएंट कितना है बीटा, बीटा बाहर करके और e का पावर बीटा t, e का पावर कितना बीटा t। अब dv बाई dt क्या आ रहा है एक्सेलरेशन, क्या आ रहा है एक्सेलरेशन। ए मत लिखना क्योंकि एक टर्म ऑलरेडी यूज किया हुआ है, सिंपली लिख दीजिए एक्सेलरेशन बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया a अल्फा स्क्वायर ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर इंटू ई का पावर बीटा टी। कहोगे सर इससे कैसे डिसाइड होगा कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। सुनिए आप पढ़े हुए हैं, एक्सेलरेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव हो तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। आप एक्सेलरेशन के इस टर्म को देखिए, सुनिए ए पॉजिटिव कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये क्या है पॉजिटिव, अल्फा स्क्वायर, अल्फा वैसे भी पॉजिटिव था, नेगेटिव भी होता तो कोई टेंशन नहीं था, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन हालांकि अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। और जिंदगी में याद रखिए अगर ये बेस पॉजिटिव है, ये बेस पॉजिटिव है, क्योंकि ई का वैल्यू अप्रॉक्स होता है 2.7, अगर पॉजिटिव बेस है उस पर कोई भी पावर डाल दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही होगा, ये भी टर्म क्या होगा पॉजिटिव, समझ गए। पॉजिटिव बेस पर कोई भी पावर डाल दो, वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव बेस पर
पॉजिटिव बेस पर आप कोई पावर डालो, चाहे प्लस चाहे माइनस, वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, जीरो से बढ़ाएगा, यानी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात है? बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ बेस पॉजिटिव है, क्योंकि बेस का वैल्यू कितना है 2.7, यानी ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। अब और आगे बढ़िए, बी पॉजिटिव है, क्वेश्चन कह रहा है बीटा स्क्वायर, एक स्क्वायर टर्म है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, और ई का पावर बीटा टी, फिर ये पॉजिटिव बेस, पावर कुछ भी रहे ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी आपका ये टर्म भी पॉजिटिव हुआ पूरा, और ये टर्म भी ऑलवेज क्या हुआ, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या हुआ, पॉजिटिव। निचोड़ क्या निकला, वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ ऑलवेज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात फॉलो किए, ये पॉजिटिव ना आया, ये जब पॉजिटिव आया इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, देयरफॉर वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, क्लियर है? चलिए व्हाट्सएप पर मैसेज, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन नहीं डाल करके आप लोग को ये चाहिए कि यूट्यूब पर जो वीडियो हम डाल रहे हैं आप वहाँ जाकर के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दिया कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि अदर बच्चे भी क्वेश्चन देखेंगे तो वो बनाने की कोशिश पहले से करेंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन एक लोग देते रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।